All right. So after the discussion of the beta-lactam antibiotics and sulfonamides, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स विच अटैक डीएनए एंड आरएनए। तो बैक्टीरिया एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि डीएनए की एक पर्टिकुलर यानी खास स्पेशल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है जी बात यहां तक सभी को। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कैटेगरी हमारी विच अटैक द डीएनए एंड आरएनए इज द क्यूनिलॉन्स। क्यूनिलॉन्स, तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, ये हमारे ड्रग्स इसके अंडर कैटेगरी आती है जो आप बुक्स में भी पढ़ेंगे, क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स। तो ये ड्रग्स सबसे पहले 1962 में इनकी इन्वेंशन हुई, 1962 में इनकी इन्वेंशन हुई। और हमारा जो पहला ड्रग था दैट वाज नैलीडिक्सिक एसिड, नैलीडिक्सिक एसिड, नैलीडिक्सिक एसिड। तो ये जो हमारा ड्रग है ये अंदर जाके हमारे उसके अंदर बैक्टीरिया के सेल के अंदर करता क्या है, दोनों ड्रग्स ये करते क्या हैं। बट उससे पहले हम क्यूनिलॉन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्यूनिलॉन्स की जो क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी जो थी, फर्स्ट जनरेशन दैट वाज नैलीडिक्सिक एसिड, फर्स्ट जनरेशन, ओके। सेकंड जनरेशन में हमारे कौन से क्यूनिलॉन ड्रग्स आए थे दैट वर नैलीडिक्सिक एसिड के बाद, वो थे हमारे नॉरफ्लॉक्सासिन, यस प्लीज, फ्लॉक्सासिन। अब आपको क्लियर होना शुरू हो चुका होगा इस लेक्चर तक आते आते भी हम जो हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ते क्या हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, ओके जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आपने देखा ये ड्रग्स आप बुक्स में वैसे भी पढ़ते रहते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, उसके बाद हमारा दैट इज ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन। तो ये हमारे सेकंड जनरेशन के हमारे क्या है, क्यूनिलॉन ड्रग्स हैं। तो थर्ड जनरेशन में दैट इज स्पारफ्लॉक्सासिन, थर्ड जनरेशन में आ गया हमारा फ्लॉक्सासिन। अभी फोर्थ जनरेशन की भी डिस्कवरी हुई है। बट मेरा जो कहने का और समझाने का मेन टारगेट है वो है कि आपको क्यूनिलॉन्स और हमारे फ्लोरोक्यूनिलॉन्स के मोड ऑफ एक्शन, उनके अंडर आने वाले ड्रग्स की डोज, मैकेनिज्म, ये क्लियर कट जो है दिमाग में मैपिंग, इमेज, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो अब हम बात करेंगे हमारे क्यूनिलॉन्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो हमारा जो बैक्टीरिया का सेल है, क्यूनिलॉन्स, ये जो ड्रग्स हैं हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये हमारे जो ड्रग्स हैं, जैसे ही ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे स्टार शेप में बना रहा हूँ क्यूनिलॉन्स, जैसे ही अंडर ये सेल के अंदर एंटर कर गए यहाँ पे, ओके, उसके बाद करते क्या हैं, तो सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है डीएनए गायरेज। सेल के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है डीएनए गायरेज, ये इसके हमारे एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं। ये इसके एक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट। ये जो एंजाइम है, ये जो डीएनए गायरेज है, ये गायरेज डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने कोड चेंज करेगा, तभी जाके एमआरएनए प्रोटीन्स बनेंगी, तभी जाके एमआरएनए प्रोटीन्स बनेंगी, ये सबको पता है, ठीक है जी। रेप्लिकेशन होने के बाद अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन देते हैं, स्पारफ्लॉक्सासिन देते हैं, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं जी, ये ड्रग्स जाके हमारे डीएनए गायरेज को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। और सेल का डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा
और उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद डीएनए की होती है सुपर कॉइलिंग, सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग। ये वर्ड नोट कर लीजिए, सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग। सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग होनी शुरू होगी, यानी डीएनए अपने जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता हुआ सुपर टाइटली स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाना शुरू करेगा, सुपर टाइट स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाना शुरू करेगा। जब ये सुपर टाइट सुपर पॉजिटिव कॉइलिंग चल रही होती है, जब ये सुपर टाइट कॉइलिंग चल रही होती है, उसी टाइम एक और एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज, जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। हमारे क्यूनोलॉन्स इस एंजाइम को भी, ये जो एंजाइम है जो कि डीएनए के रेप्लिकेट होने के बाद उसकी सुपर कॉइलिंग को, उसके सुपर टाइट ट्विस्टिंग को रोकता है। डीएनए अपने आसपास हेलिकल स्ट्रक्चर के थ्रू सुपर टाइट होता जाता है। जैसे आपके पास एक रोप है, रस्सी है, आप उसको ऐसे घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, और एक टाइम पे आके वो सुपर टाइट हो जाए। ये काम टोपोआइसोमेरेज करता है। इसका नाम है जी टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज। ओके, तो ये एंजाइम इसकी कॉइलिंग करता है। अगर हम ये ड्रग्स देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और अफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, तो इसकी सुपर कॉइलिंग नहीं होगी और डीएनए लूज रहेगा, प्लस इसके फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं। ऐसे डीएनए टूट के बिखर जाएगा। तो हमने देखा, क्या देखा कि मोड ऑफ एक्शन कैसे है हमारे क्यूनिलॉन्स का। उसी टाइम जो हमारे फ्लोरोक्यूनिलॉन्स हैं, जो हमारे फ्लोरोक्यूनिलॉन ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है इसकी दो आर्म्स हैं। अब ध्यान से सुनिए, पहले मैंने क्यूनिलॉन्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताया, अब मैं फ्लोरोक्यूनिलॉन्स के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बता रहा हूँ। फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, तो हमारे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की दो आर्म्स हैं। पहली जो आर्म है वो है हमारी, दैट इज डीएनए कटिंग आर्म। डीएनए कटिंग आर्म है। ये जो टोपोआइसोमेरेज प्रोटीन है ये डीएनए को कट करेगा। दूसरी जो आर्म है इसकी, ये जो दूसरी इसकी आर्म है, ये कट करने के बाद उस हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगा, जो डीएनए टूटेगा उसको जोड़ेगा और न्यू प्रोडक्ट्स तैयार करेगा। दूसरी आर्म इसकी जो है हमारी न्यू प्रोडक्ट्स को तैयार करेगी। क्लियर है जी बात यहाँ तक? हमारे टोपोआइसोमेरेज की दो आर्म्स हैं, एक आर्म कट करेगी, ऑब्वियस है, दूसरी उसको क्या करेगी, बाइंड करेगी, जोड़ेगी, सो दैट न्यू डीएनए स्ट्रक्चर बने, न्यू हमारी प्रोटीन्स बने। राइट? ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लोरोक्यूनिलॉन ड्रग्स जो हैं एडमिनिस्टर किए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले, प्लीज लिसन केयरफुली एंड लुक ऑन द बोर्ड, प्लीज लुक हेयर। तो ये जो हमारा एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज, इसकी जो आर्म है ये डीएनए को कट करने की, हमारे फ्लोरोक्यूनिलॉन्स इस आर्म के काम को तेज कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इसकी चॉपिंग तो होगी, फटाफट इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को काटा तो जाएगा, बट उसी टाइम ये हमारे फ्लोरोक्यूनिलॉन्स इसकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। काटा तो जाएगा डीएनए, बट बाइंड नहीं होगा, उसकी रिकॉइलिंग नहीं होगी। तो ऑब्वियस है एमआरएनए प्रोटीन्स नहीं बनेंगी और सेल की ग्रोथ जो है रुक जाएगी और सेल अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। तो हमने देखा क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स की हमारे दैट इज मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये ड्रग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी दैट इज यूज ऑफ दी क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स। इसका जो यूज है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारा जो दैट इज क्यूनिलॉन्स हैं, ये यूज होते हैं हमारे क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स कहाँ पे, इन द टर्म ऑफ यूटीआई एंड डायरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड डायरिया के केसेस में ये जो हैं ये हमारे क्यूनिलॉन और हमारे क्या बोलते हैं फ्लोरोक्यूनिलॉन यूज होते हैं। इनकी जो डोज है,
इनकी जो डोज है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हमारे फ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इनकी जो डोज है दैट इज़ 0.5 to 3 ग्राम पर डे ओरल, 3 ग्राम पर डे ओरल। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं दैट इज़ हीमोलाइटिक अनीमिया। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया, ऑलराइट, हीमोलाइटिक अनीमिया। एंड उसके बाद है जी हमारा दैट इज G6PD डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी। यहाँ पे पेशेंट के अंदर आरबीसी के ऊपर एंजाइम प्रेजेंट है G6PD आरबीसी के ऊपर, जो कि अपना क्या कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन, सीजर्स, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, सीजर्स हो सकता है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, साइड इफ़ेक्ट हम जो हैं इग्नोर नहीं कर सकते। क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, फर्स्ट हमारा क्यूनिलॉन एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन कौन सा था, नैलीडिक्सिक एसिड, 1962 में इसकी इन्वेंशन हुई थी। और उसके बाद हमने इसके डोज, इसका यूज़ देखा और इसके साइड इफ़ेक्ट देखे। और हमें यह भी साथ में हमने देखा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फ्लोरोक्यूनिलॉन्स के अंडर हमने देखा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन कैसे जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, ये ई कोलाई भी नोट कर लीजिए, ई कोलाई न्यूमोनिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ की जाती है। निमोनिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रोस्टेटाइटिस लिख लीजिए, प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन द मेल्स, और टाइटस मीडिया इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है जी, ये भी इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। तो हमने ये जो ड्रग है हमारे, तो दो घंटे पहले, 2 आवर्स बिफोर दी, जो मेन पॉइंट है, 2 आवर्स बिफोर द यूज ऑफ एंटासिड, 2 आवर्स बिफोर द यूज ऑफ एंटासिड, मैग्नीशियम प्रोडक्ट, कैल्शियम प्रोडक्ट, ये जो है ध्यान में रखना है आपने, इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि ये जो आपने ध्यान में रखना है कि इस मेडिसिन को हमने 2 घंटे पहले देना है, बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स आपको पता है एसिडिटी के पेशेंट्स में दिए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन प्रोडक्ट अगर देनी है तो उससे 2 घंटे पहले हमारे क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन में हमेशा की तरह आपका प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, चिल्ड्रन, ओल्ड एज। चिल्ड्रन के मामले में G6 डेफिशिएंसी जो है सीरियस है, रीनल डिजीज़ है, हेपेटिक फेलियर है, ये कॉमन से आप जो हैं हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो दिमाग में रख सकते हैं। और इस मेडिसिन को रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है और लाइट से अवे रखा जाता है, दूर रखा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो ड्रग है इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके यूजेस और स्पेशल कंसिडरेशन जो हमने दिमाग में रखनी है, बात रखनी है, वो यहाँ पे हमने देखा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके नर्सिंग कंसिडरेशंस ऑफ द क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स। हाँ जी, तो अगर हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की रिगार्डिंग वी कैन से क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स, तो सबसे पहले नंबर पे आता है मॉनिटर द पेशेंट फॉर एनी पेन और इन्फ्लामेशन, एंड आफ्टर दैट मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इंक्लूडिंग SGOT, SGPT एंड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद हमने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है रिगार्डिंग इंसोम्निया, हेडेक, एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन। यस, प्लीज नोट इट डाउन, इंसोम्निया, हेडेक, एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन। उसके बाद हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे रिगार्डिंग एनी स्किन रैश, रीनल फेलियर, देन टेम्परेचर डिस्टर्बेंस एटसेट्रा। उसके बाद हम पेशेंट को, जैसे मैंने बताया, 2 घंटे पहले क्यूनिलॉन एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन की डोज देंगे जस्ट बिफोर दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम,
आयरन सप्लीमेंट्स, यहाँ पे हमने उससे 2 घंटे पहले देना होता है और पेशेंट को हमने सनलाइट से जो है प्रोटेक्ट करके रखना होता है। और हमने ये भी बताना है पेशेंट को कि आपने मेडिसिन को यहाँ पे क्रश नहीं करना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इसको क्रश नहीं किया जाता, पूरी तरह स्वेलो किया जाता है। और पेशेंट को ये भी गाइड किया जाता है कि आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो साथ में लेना है, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है। और हमेशा की तरह हमारा जो स्पेशल प्रिकॉशंस जो है उसमें प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, रीनल डिजीज़, हार्ट डिजीज़ एंड लिवर डिजीज़ जो है वो आ जाते हैं। और इसके अलावा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी साथ में जा रहे हैं, तो कोई भी अगर ईसीजी चेंज है उसको भी हमने यहाँ पे मॉनिटर करना होता है, राइट। तो हमने पेशेंट को बताना है फ्लूइड इनटेक 2 घंटे पहले लेना है, लाइट से बच के रहना है और अपने आप मेडिसिन को जो है अवॉइड नहीं करना। इसके अलावा अगर ड्राई माउथ फील होता है पेशेंट को, उसके लिए हम शुगरलेस कैंडी जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मेडिसिन वगैरह हैं इसके रिगार्डिंग हमने स्पेशल प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। इसके बाद की नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो अगर कोई पेशेंट को इचिंग, एनी स्किन रैश, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फील हो रहा है, डायरिया फील हो रहा है, तो हमने पेशेंट को गाइड करना है कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल को जो है वो रिपोर्ट करे। सोर थ्रोट है, ब्लीडिंग है, जॉइंट पेन है, ठीक है, ये इसके साथ कॉमनली जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पेशेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। और पेशेंट को बाहर जाना भी पड़ जाए तो सनस्क्रीन लोशन जो है वो उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस कैटेगरी के अंडर हमने क्यूनिलॉन्स, फ्लोरोक्यूनिलॉन्स की मेडिसिन्स, उनकी डोज, इंडिकेशन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सिंग कंसिडरेशन के बारे में स्टडी किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्यूनिलॉन्स एंड फ्लोरोक्यूनिलॉन्स। इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज और लेक्चर ऑफ सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें, नोट्स बनाएं और बुक को साथ में फॉलो करें। एंटीबायोटिक्स तो आपको बाय हार्ट ऐसे याद हो जाएंगे कि आप अपने जूनियर्स को, आप अपने आसपास फ्रेंड्स को मैक्सिमम गाइड करते हुए नजर आओगे। और एग्ज़ाम्स तो भाई साहब आपके लिए इजी होने ही वाले हैं। ये तो मैंने पहले ही फर्स्ट एंटीबायोटिक लेक्चर में बता दिया था पार्ट 1 में। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेट्रासाइक्लिन्स। क्लास डिसमिस।